इस क्वेश्चन में बात करेंगे इम्पोर्टिंग ऑफ न्यू प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज की, कि कैसे नए पौधे, नए जानवर जब किसी नए देश में जाते हैं तो वहां की प्रकृति में कैसा परिवर्तन लाते हैं। अब चूंकि मानव इतिहास में माइग्रेशन हमेशा से चलता रहा है, अफ्रीका से निकला मानव आज दुनिया के कोने कोने में पहुंच चुका है। उसके बाद जब उपनिवेशवाद बढ़ा तो यह चीजें और बढ़ती आपको दिखाई दी। तो कृषि, व्यापार, उपनिवेशवाद, इस वजह से दुनिया में नए पौधों और पशुओं की प्रजातियों का प्रसार हुआ और आज के समय में आयात और निर्यात भी होता है। 15वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में यूरोप, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, इनके बीच में बड़े पैमाने पर संपर्क जो है इनका बढ़ा। ऐसे ही एक आपको कोलंबियन एक्सचेंज देखने को मिलेगा। इसकी वजह से जो लैटिन अमेरिका के देश हैं, वहां के जो प्रोडक्ट हैं वो यूरोप, अफ्रीका और इंडिया में आना शुरू हो गए और इसकी वजह से समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा। जैसे हम अगर बात करें नए पौधों के आयात की, तो अमेरिका से यूरोप, एशिया और अफ्रीका में कई सारे ऐसी प्रजातियां पहुंची जो यहाँ पर नहीं होती थी। जैसे कि मकई, मेज नॉर्थ अमेरिका में मिलता था। आलू, ये आपका ब्राजील और कैरेबियन मिलता था। टमाटर, मिर्च, तंबाकू, कोको, सूरजमुखी, शकरकंद, ये सब फसलें अमेरिका से यूरोप और एशिया में पहुंचनी शुरू हो गई। जब आलू और मकई यूरोप में पहुंचा ना, तो यूरोप में खाद्य सुरक्षा की समस्या खत्म हो गई, वरना एक समय यूरोप में खाने की चीजें नहीं हुआ करती थी बहुत ज्यादा। तो एशिया और यूरोप में खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने में और जनसंख्या वृद्धि में इन दोनों फसलों का काफी योगदान रहा है। इसके अलावा एशिया और अफ्रीका से यूरोप और अमेरिका में चाय, कॉफी, गन्ना, मसाले, चावल, केला, यह सब फसलें पहुंचनी शुरू हो गई और इस वजह से वहां के लोगों ने काफी लाभ कमाया। खासा गन्ना और कॉफी की खेती से दास प्रथा और बागान अर्थव्यवस्था जुड़ी रही और अंग्रेजों ने इससे खूब लाभ कमाया है उस दौर पे। साथ साथ आप देखेंगे नए पशुओं और प्रजातियों का आयात हुआ। यूरोप से घोड़े, गाय, भेड़, बकरी, गोट, सुअर, यह सब अमेरिका पहुंचने लगे। अब अमेरिका में तो घोड़ों ने पूरा जीवन शैली ही बदल के रख दिया, वहां की युद्ध क्षमता को बदल के रख दिया था। यूरोपीय जो पशुधन थे उससे अमेरिका की कृषि बदल गई और वहां की जो स्थानीय पारिस्थितिकी थी, इसमें भी काफी परिवर्तन देखने को मिलता है। अमेरिका से पौधों का निर्यात हुआ, पशुओं का थोड़ा कम हुआ था, लेकिन यूरोप और एशिया से पशु ज्यादा गए कहाँ पर? अमेरिका की ओर। इसी बीच में कुछ औपनिवेशिक संपर्क की वजह से भी कई छोटे पक्षी और छोटे जीव जंतु भी अन्य देशों में पहुंचने लगे। इसका आर्थिक और सामाजिक प्रभाव बहुत हुआ, जैसे कि कृषि क्रांति। अब नए खाद्य आए तो ऐसे में गरीब वर्गों का भोजन अच्छा हो गया, तो मकई और आलू ने काफी चीजें वहां पर ठीक करी। व्यापार और उपनिवेशवाद ने गन्ना, कॉफी, चाय, तंबाकू, इनको वैश्विक प्रोडक्ट बना दिया और व्यापार को नई दिशा मिली। यूरोपीय उपनिवेशवाद ने इन फसलों से बागान बनाए, दास व्यवस्था शुरू कर दी और खूब लाभ कमाना शुरू किया। जनसंख्या वृद्धि हुई, अच्छा खाना मिलना शुरू हुआ, तो लोगों की जनसंख्या बढ़ने लगी। सांस्कृतिक प्रभाव आप देखेंगे, जब ब्रिटिशर्स पहुंचे थे ब्राजील, तो उनको ये लगा कि यार कैसे जिएंगे बिना शराब के, बिना इतनी गर्मी में कैसे पिएंगे, तो उनको कॉफी पी के वही आनंद मिला जो वह शराब पीकर प्राप्त किया करते थे। हाँ, पर्यावरण संतुलन काफी बिगड़ता है और वो बिगड़ता हमको दिखाई हुआ। ऐसे में स्थानीय पौधों और पशुओं का विनाश आपको देखने को मिलता है। तो नए पौधों और पशुओं की प्रजातियों के आयात से विश्व इतिहास काफी हद तक प्रभावित रहा है। इन्होंने जहां पर खाद्य सुरक्षा, कृषि उत्पादन और व्यापारिक विस्तार को समर्थन दिया, वहीं पर जो लोकल इकोसिस्टम है उनको काफी हद तक डिस्ट्रॉय कर दिया था। दोस्तों, यह था आपका पार्ट बी। सारा क्वेश्चन यहाँ पे करवा दिया गया है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए, जमा कर दीजिए। अच्छे नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे अगले असाइनमेंट में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।